Dear user, this is SGDU's Ethical Hacking and Information Security course. SGDU's Ethical Hacking and Information Security course is solely made for the educational and awareness purpose only. SGDU Technologies Private Limited, its members, and its employees will not be held responsible for any action you take with the intention to harm, steal, and destroy any data or information which is somebody's intellectual property. Uses of software, scripts provided in this course may also be harmful to your email, server, PC, pen drive, CD, or any other electronic gadget, so use it on your own risk. We shall not be held responsible for the damage caused by the tools and scripts. If you do not agree with that above said, please do not use. तो फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। बोर नहीं करेंगे, यहाँ तक आ चुके थे हम लोग, आगे चलते हैं। देखते हैं अगला कमांड कौन सा। तो अगला कमांड हमारा है ns lookup कमांड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी थ्योरी देख के आप समझ ही गए होंगे। तो होता क्या है ना, ns lookup कमांड आपका यूज होता है जब आपको किसी डोमेन नेम सिस्टम से उसकी आईपी एड्रेस को जानना हो या उसके मेन सर्वर की डिटेल निकालनी हो। अब आपको वेबसाइट कैसे वर्क करती है या इंटरनेट कैसे काम करता है, ये आपको नेटवर्किंग के पार्ट में आएगा, आप आगे सीखोगे। बट अभी के लिए मैं बता दूं आपको, तो सिंपल होता क्या है ना, आपका डोमेन नेम होता है जो कि आपकी वेबसाइट का नाम होता है। दूसरा, आपकी एक होस्टिंग होती है, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की फाइलों को रखते हो। ठीक, तो डोमेन नेम अलग जगह है और अगर होस्टिंग अलग जगह है, यानी आपकी फाइलें अलग जगह रखती है, तो दोनों के बीच कनेक्शन कैसे करोगे? कनेक्शन होता है नेम सर्वर के। तो उसकी डिटेल अगर आपने निकाल ली, यानी आपको नाम पता है google.com, बट आपको नेम सर्वर नहीं पता, तो आप ये नहीं जान पाओगे कि आपकी फाइलें कहाँ रखी हैं google.com। ठीक है, तो बिना फाइलों के तो आप बेकार हो, वहीं पे डेटाबेस भी आपको मिलना है। तो वहां तक जाने के लिए ना आपको जानना पड़ेगा कि नेम सर्वर क्या है। नेम सर्वर से आपको अंदाजा लगेगा, अच्छा ये नेम सर्वर है तो मतलब इस जगह के डेटा सेंटर वगैरह होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा आगे जाकर के ज्यादा अच्छे से समझोगे, बट अभी एनएस लुकअप को समझ लो। फिर एक बार जब नेटवर्किंग कंप्लीट कर लेना ना, तो वापस से एनएस लुकअप को समझ, तब ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मोटे मोटे तौर पे क्या होता है, आपके डोमेन से यानी google.com से उसके ओरिजिनल सर्वर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन करना होता है। मतलब क्या होता है इसका, डोमेन नेम से नेम सर्वर देखेंगे और नेम सर्वर से ये पता लगाएंगे कि इसकी आईपी एड्रेस क्या है जिस पे ये फाइल रखी हुई है। जैसे ही आईपी एड्रेस मिलेगी हम वहां पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे और हमें सिस्टम में वो चीज मिल जाएगी। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस फिगर में देख लो, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है ना, जैसे ही हमने google.com डाला अपने कंप्यूटर पे और इंटर किया, तो पहले हमारा डोमेन नेम रिजॉल्वर एक होता है, यानी एड्रेस रिजॉल्वर होता है, वहां पर हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो रिजॉल्वर क्या करता है, आपके डीएनएस को रिस्पॉन्ड करता है कि भैया हमारे चचा ने ये वाली डोमेन मांगी है, तो रूट डीएनएस सर्वर जो होता है वहां जाते हैं। तो वहां से पता चलता है, अच्छा भैया .com चाहिए तुम्हें, ठीक है, तो वहां से पता चलता है कि भैया .com यहाँ नहीं, हमारे पास नहीं है, यहाँ मिलेगा, तो वो यहाँ पर भेज देते हैं कि भैया यहाँ चले जाओ। तो ये यहाँ से हमें चौथे नंबर पे भेज दिए। स्टेप नंबर 4 कहाँ पर, .com का जो नेम सर्वर है वहां पर। तो अब .com के नेम सर्वर के पास पता चला भैया .com में भी ये वाला हमारे पास नहीं है, ये google.com है, गूगल वाले नेम सर्वर के पास होगा। ठीक है, तो वो उसका एड्रेस भेज दिए। अब वो एड्रेस लेकर के हम वापस आ गए, पांचवा नंबर। ठीक है, फिर ये हमारे रिजॉल्वर भैया कहे कि चलो अब नेम सर्वर के पास फिर चलते हैं, ये हमको लेके चले गए गूगल के असली सर्वर के पास। ठीक है, अब इनके पास असली नेम सर्वर आया किसका, कि गूगल कहाँ पर है। ठीक, फिर ये नेम सर्वर का यूज करके हमको क्या किए, सारी फाइलें भेज दी किसके पास, रिजॉल्वर के पास। और फिर ये रिजॉल्वर ने हमें क्या किया, वो डेटा हमारे कंप्यूटर पर दिखा दिया। अब ये सारा काम इतना तेज होता है कि हमें पता ही नहीं लगता। ठीक है, बट होता है इतना सारा काम। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड होती है, ठीक है, उसके बारे में जब आप कभी अपना ग्रेजुएशन वगैरह कर ही रहोगे, आप में से बहुत सारे लोग, या जब करोगे, ठीक है, अगर छोटे छोटे बच्चे लोग हो, तो जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा, स्पेशली बीसीए वगैरह में तो नहीं, बीटेक में बताया जाता है कि कैसे आपका डीएनएस वगैरह प्रॉपर वर्क करता है, कैसे एड्रेस रिजॉल्व होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आपने जान लिया एक मेथड। दूसरी मेथड आप होमवर्क समझ लो, आपको पता करनी है। और इसके साथ एक और चीज़ मैं बता दूं, पिछले उसमें वीडियो में मैंने होमवर्क नहीं दिया, मेरी गलती है, बट इस वीडियो में ही जान लो, पिछले वाले का भी। आपको अपने कंप्यूटर की लोकल आईपी एड्रेस पता करनी है। ठीक है, लोकल आईपी एड्रेस, क्लियर है बात? नेट पर डालोगे लोकल आईपी एड्रेस, तुरंत पता चल जाएगा। लोकल होस्ट की आईपी एड्रेस पता चल जाएगा।
क्लियर है? ये काम एक कर लेना है, इसे नोट कर लेना क्योंकि बहुत काम आता है, और दूसरा ये आप अच्छे से समझ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनएस लुकअप की। तो एनएस लुकअप कमांड जैसे ही हम लोग डालते हैं, क्या करता है ये, एड्रेस रिजॉल्व करके हमें उसके आईपी एड्रेस की जानकारी और उसके नेम सर्वर्स की जानकारी दे देता है, ठीक है। बट अगर हमें और भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं, हम अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। तो हम एनएस लुकअप लिख के इंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप सेलेक्ट करेंगे, और टाइप में क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं वो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, अभी मैं उस पर आता हूँ। उसके बाद फिर इंटर करेंगे और डोमेन नेम डाल देंगे जिससे रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट यानी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। फिर टाइप्स की थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। टाइप्स में आप एमएस यूज कर सकते हो फॉर नेम सर्वर इंफॉर्मेशन, आप एमएक्स यूज कर सकते हो फॉर मेल एक्सचेंजर इंफॉर्मेशन की आखिर उस वेबसाइट के थ्रू मेल कैसे एक्सचेंज हो रहा है, ईमेल एक्सचेंज की कैसी पॉलिसी है। और अगर आपको सारा डेटा चाहिए तो आप ऑल कमांड का यूज कर सकते हो, टाइप इक्वल्स ऑल कर देगा। फिर अगर आपको जानना है और कैसी कैसी क्वेरीज आप कर सकते हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क के थ्रू आप सारे कमांड्स को जान सकते हो कि कैसी कैसी क्वेरीज आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो, असाइनमेंट देता हूँ इसलिए कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सको, वरना मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो वीडियो तो देख लेंगे बट उसको कभी प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, ठीक है। इसलिए जो असाइनमेंट्स दिए उसे जरूर करो, कोई डाउट पूछ लो। पहला प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे होगा ये काम। तो हमें क्या करना है, वापस करते हैं सीएमडी को खोलना है, देन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। तो यह हमारा आगे दो बार नहीं खोलना, ठीक है। ये हमारा सिस्टम ओपन हो गया। थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्या करना है, एन एस लुक अप, ठीक है, बिना स्पेस दिए एन एस लुकअप लिख। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, स्पेस देके डायरेक्टली डाल सकते हो अपना डोमेन में, जस्ट लाइक google.com। एंटर कर देता हूँ, ये हमारे पास आ गया, सर्वर अननोन, आईपी एड्रेस इसका ये है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पर मिल गई। बट इसके अलावा क्या, इसके अलावा अगर आपको मल्टीपल क्वेरीज करना है, अपने हिसाब से करना है, तब आप डायरेक्टली डोमेन नहीं डालोगे, क्या लिखोगे, एनएस लुकअप, और इंटर करोगे, ठीक। अब ये आपका एनएस लुकअप कमांड चाहिए, ठीक। अब क्या करना है आपको, टाइप सेट करना है। तो यहाँ लिखो सेट स्पेस टाइप इक्वल, टाइप कैसा डालना है, नेम सर्वर रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो लिख दो एनएस, मेल एक्सचेंजर चाहिए तो एनएस, फिलहाल एनएस से स्टार्ट करते हैं, एंटर कर देते हैं, ठीक। अब अभी कुछ नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने डोमेन नेम बताया ही नहीं किससे रिलेटेड जानकारी चाहिए। चलो एस जी टी ऊपर एस जी टी फिर से इंटर दबा दो, और ये आ गया आपको नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन। क्या है, एस जी टी का नेम सर्वर क्लाउड फ्लेयर डॉट, क्या है, क्लाउड फ्लेयर, जिससे कि हमें एक सिक्योर एसएसएल सिक्योरिटी के साथ हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। तो क्लाउड फ्लेयर के थ्रू हम लोगों ने एसएसएल ले रखा है, इसलिए यहाँ पर नेम सर्वर किससे दिखा रहा है, क्लाउड फ्लेयर। क्लियर है बात? इस तरह से हमें नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा आपको गूगल पे, आपको मजा आ जाएगी। फिलहाल इसको देखते हैं हम लोग, क्या करना है हमें, अभी हमें दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे सेट, ओके थोड़ा सा ऊपर कर दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा, हाँ कट करके सेट स्पेस टाइप, फिर से इक्वल, आपकी एनएस की जगह एमएक्स कर देंगे कि मेल एक्सचेंजर इंफॉर्मेशन क्या है। तो चलो, मेल सबसे ज़्यादा आप लोग किसका चलाते हो, गूगल का, तो चलो चलते हैं गूगल का ही, गूगल डॉट एंटर। तो ये हमारे सामने आ गई मेल एक्सचेंजर इंफॉर्मेशन किसकी, गूगल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के थ्रू गूगल मेल एक्सचेंज हुआ करता है। फिलहाल अभी नहीं समझ में आएगा, डीप में जाओगे तो इन सब की मतलब भी समझ में आएगी, और ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ अभी, इसलिए मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं बोलने वाला। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से आपका एनएस लुकअप वर्क करता है। बट चलो मैं एक और बढ़िया सी बात आपको बता दूं, यहाँ पर जो आईपी वगैरह आ रही है, इसके थ्रू आप जान सकते हो कि जो गूगल का सर्वर जिससे ये जो आपको सामने आईपी वगैरह दिख रही है ना, इस आईपी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये पता कर सकते हो कि जो आपका गूगल है उससे जो डेटा आपको मिल रहा है वो किस जगह पे उसका सर्वर लोकेटेड है। एग्जैक्टली लोकेशन नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ से आपका डेटा आ रहा है।
कैसे होगा ये अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ हम लोग पूरा पाथ ट्रेस करेंगे कि अगर मैं google.com से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो किन किन जगहों से होकर गया है और किन किन जगहों से होकर हमारे तक आया है। ये सारी चीज़ों को अगली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल एनएस लुकअप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो भाई पूछ लेना, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, अच्छा हाँ, एक चीज़, सॉरी एग्जिट करने से पहले, अगर आप क्या करते हो, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हो, तो क्या होगा, आपको क्वेरीज मिल जाएंगी कि कितनी तरह की क्वेरीज आप यहाँ पर पूछ सकते हो। तो ये आपके सामने सारी तरह की क्वेरीज आ गई। और एक और टाइप था आपके सामने, कौन सा, ऑल, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आपको होगा कि बेकार आदमी है यार, पूरा दिखाता ही नहीं है। सेट टाइप इक्वल ऑल, और डोमेन क्या देते हैं, गूगल डॉट कॉम। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी google.com की। क्या क्या डिटेल है, इंटरनेट एड्रेस, ठीक है, ये आपको मिला। फिर IPv6 एड्रेस, दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, IPv4 और IPv6, तो ये IPv6 एड्रेस है। फिर इस तरह से आपको मेल एक्सचेंजर की इंफॉर्मेशन जो अभी हम लोगों ने निकाली थी, प्लस ये है गूगल के नेम सर्वर्स की इंफॉर्मेशन। क्लियर है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, एनएस बुक। इसका इस्तेमाल कैसे होगा और इसका क्या फायदा होगा वो अगली वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई डाउट हो पूछना जरूर जरूर जरूर।